इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम हम डिस्कस कर रहे थे। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसको उसका थ्योरेटिकल पार्ट समझा था और मैंने स्टेप्स आपको समझाई थी। अब हम इसका क्वेश्चन एक कर रहे हैं जिससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन दिखाया जा रहा है वो आप ध्यान से देखें और उस क्वेश्चन की कॉपी कर लें, ताकि जब आप उनका सॉल्यूशन करें तो आपको अमाउंट इजीली अवेलेबल हो जाए कि हम कहाँ से अमाउंट को पिक कर रहे हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें और उसकी कॉपी कर लें और उसके बाद फिर हम ये सॉल्यूशन स्टेप जो है स्टेप वाइज फॉलो करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को देखें आप। देखिए कॉन्सिक्वेंशियल लॉस क्लेम का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर द डिसलोकेशन पीरियड ऑफ बिजनेस वाज 4 मंथ। आग लगने की वजह से जो हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा वो 4 मंथ्स है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी वाज टेकन फॉर 60,000, ये 4 है, 60,000 की आपने पॉलिसी ले रखी है। सेल्स ऑफ रुपीज़ 40,000 वाज अचीव ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। ये जो आपका डिसलोकेशन पीरियड, ये जो 4 मंथ था, इसमें जो एक्चुअल सेल्स आप कर पाए हैं वो 40,000 है। आउट ऑफ विच 16,000 वाज अचीव्ड फ्रॉम अनदर प्रेमिसेस हायर्ड फॉर दिस पीरियड एट ए मंथली रेट 400। ये जो 40,000 हमने एक्चुअल सेल्स इन 4 महीनों में की है, उसमें से 16,000, ये जो 16,000 है ये किस वजह से हुई है? हमने एक अनदर प्रेमिसेस रेंट पर लिया है 400 रुपीज़ पर मंथ। तो ये 400 पर मंथ है, 4 मंथ हमें गिवन है, तो हमारा एडिशनल वर्किंग कॉस्ट 1600 लगा है, एक्स्ट्रा खर्चा लग गया हमारा 1600। उस वजह से ये 16,000 एक्सपेंसेस वो सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है। तो ये आपका एक्चुअल सेल्स है, ये आपका एडिशनल सेल्स है, और आपका एडिशनल वर्किंग कॉस्ट जो है वो 400 इंटू 4 1600 हो जाएगा। देयर वाज ए सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 200 पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये जो 4 मंथ में आपके सेविंग भी दे रखा है 200 पर मंथ, तो ये 800 पर मंथ हो जाएगा आपके सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द इंडेमनिटी अकाउंटिंग ईयर was amounted to 1,20,000। ये जो आपका इंडेमनिटी पीरियड है 4 मंथ, इसी पीरियड में लास्ट ईयर जो आपका सेल्स था वो 120 था। इसी 4 महीनों में लास्ट ईयर जो आपका सेल्स था 120 था। ड्यूरिंग द करंट ईयर एन अपवर्ड ट्रेंड ऑफ 10% प्रीसीडिंग इन सेल्स इज नोटिस्ड इन द बिजनेस। लास्ट ईयर से हमारा सेल्स इस बार 10% इंक्रीज हो रहा था, इस तरह का ट्रेंड था, तो हमको सेल्स 10% इंक्रीज करना होगा। सेल्स ड्यूरिंग द 12 मंथ एंडेड जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर 40,000। तो आपके जब आग लगी उससे ठीक 12 महीने पहले का सेल्स हमें 4 लाख गिवन है। यूजिंग द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन नीचे गिवन है और उससे हमको जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसका हमें क्लेम करना है कि भाई हमारे कितना लॉस का क्लेम हुआ है। अब देखिए ये हमें लास्ट ईयर P&L की इंफॉर्मेशन गिवन है, लास्ट ईयर गिवन है ना, फर्दर लास्ट अकाउंटिंग ईयर का P&L। सेल्स लास्ट अकाउंटिंग ईयर की 360 है, नेट प्रॉफिट 40 है, स्टैंडिंग जो आपका चार्जेस है 40 है, आउट ऑफ विच 8,000 बीइंग अनइंश्योर्ड। स्टैंडिंग चार्जेस टोटल 40 हैं, 8,000 अनइंश्योर्ड है। तो अगर कोई पूछे कि इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, तो 40 में से 8 माइनस कर दोगे तो 32,000 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएगा। अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपना जो फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया है उसमें हम पुट करते हैं, और बिल्कुल इजीली ये सारी इंफॉर्मेशन आप पुट करेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें ताकि आप सॉल्यूशन करते समय इसे साथ साथ देखते रहें।
हाँ, तो जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा, आप केवल और केवल हमें ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मेट में पुट करनी है। अब सारी वैल्यूज़ आप मन में दोहराते जाएंगे कि हम ये कहाँ से ले रहे हैं, आप देखते जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो फिर मैं कह रहा हूँ पॉज करके एक बार पहले क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि ये आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सेल कैलकुलेट करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड। अब सबसे पहले आप ये इंडेमनिटी पीरियड मुझे बताइए। आप देखिए क्वेश्चन में आपको यहां पर इंडेमनिटी पीरियड के बारे में क्या गिवन है। आपको साफ साफ क्वेश्चन में इंडेमनिटी पीरियड का सेल्स देखिए, बीच में सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन द इंडेमनिटी अकाउंटिंग ईयर वाज अमाउंटेड टू 120। ठीक है, मतलब आपका जो सेल्स जो था वो इंडेमनिटी पीरियड में सेम जो प्रीवियस ईयर में था वो कितना है, 120। तो ये आप यहां पर साथ साथ में उसे लिखते जाएंगे। ये 120 प्रीवियस ईयर की सेल्स इंडेमनिटी पीरियड की 120 साफ साफ गिवन है। उसी के आगे आप लाइन पढ़िए, आपको दिया हुआ है 10% जो था इस बार अपवर्ड ट्रेंड था, मतलब हमारा सेल्स जो है इस बार 10% इंक्रीज हो रहा था। तो भैया 10%, तो देखो ये मैंने ये एड लेस लिखा था ना, तो आपका डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसमें केवल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये 10%, इसका 10% कितना होगा, 12,000। तो ये 132 जो है आपका एडजस्टेड सेल्स आ गया। इसमें से हम लेस करते हैं एक्चुअल सेल्स ऑफ इंडेमनिटी पीरियड, कि ये जो इंडेमनिटी पीरियड है इस पीरियड में आपका एक्चुअल सेल्स कितना था। तो आपको सबसे पहले सेकंड लाइन में देखिए आपको लिखा है 40,000 जो सेल्स था वो इस पीरियड में आपने अचीव किया था। तो आपका एक्चुअल सेल्स 40,000 हुआ था। अब लास्ट ईयर की बेसिस पे देखें तो 132 होना चाहिए और हुआ केवल 40,000 ही है, तो आप माइनस करेंगे तो 92,000 आपका शॉर्ट सेल। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप ग्रोस प्रॉफिट रेट, फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट बताइए मुझे, नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन में सबसे नीचे सबसे लास्ट लाइन देखिए, आपको लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स तो 360 गिवन है, नेट प्रॉफिट 40 गिवन है और स्टैंडिंग चार्जेस 40 हैं, उसमें भी 8,000 अनइंश्योर्ड हैं। तो इंश्योर्ड आपके जो है वो 32 हैं। तो देखिए यहां नेट प्रॉफिट आपको गिवन था 40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। मैंने आपको बताया स्टैंडिंग चार्जेस आपको 40,000 लिखे हैं लेकिन ब्रैकेट में लिखा है 8,000 अनइंश्योर्ड हैं, तो इंश्योर्ड केवल 32 ही हैं। डिवाइडेड बाय लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स, वो उसी के पास आपको गिवन था 360। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 20%। ठीक है, पहला स्टेप शॉर्ट सेल आ गया, सेकंड स्टेप ग्रोस प्रॉफिट रेट, स्टेप थर्ड लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल अभी अभी हमने निकाला था 92,000, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेट 20% से, जब इसे इंटू करेंगे ये आ रहा है 18,400 लॉस ऑफ प्रॉफिट। थर्ड स्टेप सॉल्व हो गया, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब फोर्थ स्टेप क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। तो इसमें आपको गिवन था एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, कैसे आपको लिखा हुआ था कि ये जो इंडेमनिटी पीरियड है इस पीरियड में आपने एक प्रमाइसिस रेंट पर लिया था, मंथली रेंट 400। अब आपका यहां पर इंडेमनिटी जो पीरियड गिवन था वो 4 मंथ था,
जो इंडेमनिटी पीरियड था 4 मंथ था, तो आपको 400 पर मंथ गिवन है, तो 4 मंथ का कितना हुआ 1600, 400 रुपये पर मंथ है तो 4 महीने का 1600 होगा, वो एडिशनल कॉस्ट हो गया। तो उसके लिए फिर हमें ये कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं एडिशनल सेल्स। मैंने कहा ये जो प्रेमाइसेस आपने लिया है इस वजह से आपकी सेल्स जो है एडिशनल कितनी हुई। अब एक्चुअल सेल्स इस पीरियड में आपकी थी 40। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता तो ये पूरी 40,000 एडिशनल सेल्स मानी जाती है, लेकिन आप देखिए ये जहां 40,000 सेकंड लाइन में गिवन था उसी के आगे आपको लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 16,000 was achieved from another premises hired for this period at a monthly rent 400। मतलब इस 40,000 में से ये जो 16,000 है वो किस वजह से हुआ है, हमने जो ये एडिशनल premises रेंट पे लिया था ना उस वजह से। तो वो जो 16,000 है वो आपका हो गया एडिशनल सेल्स। मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोस प्रॉफिट रेट से जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 20%, तो ये आपका 3200 आ गया फर्स्ट। इसी में सेकंड एक और कैलकुलेट करेंगे चीज अपन, नेट प्रॉफिट, तो वो तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन में आपको गिवन था 40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 32,000 था, हमने यहां पर भी लिखा था देखो इंश्योर्ड 32 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट 40,000 ऑल स्टैंडिंग चार्जेस 40,000 गिवन था सबसे लास्ट में 40 इनटू एडिशनल वर्किंग कॉस्ट 1600, 400 रुपीज पर मंथ रेंट था, 4 मंथ आपका पीरियड था तो 1600 होता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपके आ रही है 1440, ये वाली कैलकुलेशन 1440। अब विच एवर इज लेस, जो ये फर्स्ट और सेकंड जो कैलकुलेशन हुई है इसमें विच एवर इज लेस वो आपको यहां लिखना होगा, दोनों में से जो कम होगा वो फर्स्ट और सेकंड में से। तो देखिए ये 32 है, ये 1440, तो ये लिखेंगे। लेस इसमें करते हैं सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस में सेविंग, ये जो 400 रेंट गिवन था उसके आगे लाइन पढ़िए आप, देयर वाज ए सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एट द रेट 200 पर मंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 200 पर मंथ सेविंग दे रखी है, तो आपका 4 मंथ का कितना होगा 800, 200 पर मंथ है, इंडेमनिटी पीरियड 4 मंथ था तो ये 800 माइनस किया, ये लेस करेंगे तो ये 640 आपका क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग कॉस्ट आ गया। उसके आगे लास्ट इंश्योरेबल अमाउंट निकालते हैं फिफ्थ स्टेप में, लास्ट 12 मंथ सेल्स जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर, जब आपकी आग लगी उससे ठीक पहले 12 महीने का सेल्स, बताइए मुझे 12 महीने का सेल्स। तो आपको बीच में एक लाइन गिवन थी 10% अपवर्ड ट्रेंड है ना, उसके आगे देखिए सेल्स ड्यूरिंग द 12 मंथ एंडेड जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर अमाउंटिंग टू 4 लाख। साफ साफ आपको शब्द में वर्ड्स में गिवन है कि आपके जो लास्ट 12 मंथ की सेल्स है वो 4 लाख है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज मत होगा, ये भी आपके 12 मंथ्स की है, ये भी 12 मंथ्स की, लेकिन ये लास्ट अकाउंटिंग ईयर सेल्स है जो नॉर्मली आपका अप्रैल टू मार्च होता है, लेकिन ये आपकी सेल्स 12 मंथ की है, लेकिन ये जस्ट डेट ऑफ फायर जब आग लगी है उससे पहले 12 महीने की सेल्स है, तो दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें वही एड लेस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड, तो आपको पता है क्वेश्चन में इंक्रीजिंग ट्रेंड था कितना 10%, तो ये 10% आपको यहां पर भी प्लस करना होगा। इसका 10% 40,000 होता है, ये प्लस किया तो 440 आ गया। ये आपका एडजस्टेड एनुअल सेल्स आ गया। अब एडजस्टेड एनुअल सेल्स जो 440 आया है इसे ग्रोस प्रॉफिट रेट, ये जो ग्रोस प्रॉफिट रेट था 20% उससे मल्टीप्लाई करेंगे।
ये 88,000 आपका आ गया इंश्योरेबल अमाउंट। अब नॉर्मली आपको ये चेक करना होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपने इंश्योरेंस कितने अमाउंट का किया हुआ है। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर ही ऊपर लिखा था पॉलिसी आपने 60,000 की, फर्स्ट सेकंड लाइन में गिवन है 60,000 की पॉलिसी ले रखी है। अब आप ध्यान से देखिए, इंश्योरेबल आपका है 88। इंश्योरेबल मतलब हमको कितने का इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, पॉलिसी कितनी लेनी चाहिए। आपने पॉलिसी केवल 60,000 की ले रखी है, कम की ले रखी है। इसका मतलब ये जो आपके लॉस हुआ है, ये वाला और ये वाला, आपको पूरे अमाउंट का क्लेम नहीं मिलेगा। हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करना होगा और उसके लिए ये फॉर्मूला आपके है अमाउंट ऑफ क्लेम का, इंश्योर्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस क्लेम फॉर एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। चलिए इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए देखिएगा, इंश्योर्ड अमाउंट मैंने आपको बताया था 60,000 गिवन था क्वेश्चन में, सबसे ऊपर ही ऊपर। इंश्योरेबल अमाउंट अभी अभी हमने निकाला 88,000 इनटू करते लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये रहा 18,400 और इसमें प्लस करेंगे क्लेम फॉर वर्किंग कॉस्ट जो हम ये पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 640। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका अल्टीमेट जो टोटल है आंसर आ जाएगा 12,982। ये आपका अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, पॉइंट्स में आएगा तो अपन अप्रोक्स उसको कर देंगे। 12,982 ये हमारा आंसर आ गया। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए और जब ये क्वेश्चन आप करें तो आप पूरा क्वेश्चन एक साथ वीडियो ना देखें। आप क्या करें, ये पहला स्टेप लिखें, फिर इसे सॉल्व करें पॉज करके, फिर दोबारा से और रिज्यूम करें उसे, और फिर ये वाला सेकंड स्टेप करें, फिर पॉज करें, फिर थर्ड स्टेप करें। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आप देखें, फिर पॉज करके उसे कंप्लीट करके फिर अगेन देखें, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा। एक साथ अगर आपने पूरा क्वेश्चन देखा और फिर उसे करने लगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि स्टेप थोड़ा लेंथी है। एक बार स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, फिर उसके बाद जब कंप्लीट हो जाए, समझ में आ जाए, तो उसके बाद फिर आप पूरा क्वेश्चन एक साथ कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिएगा और दोबारा से इसे देखकर और करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा जो इसका बेसिक जो पार्ट है वो पूरा क्लियर हो गया है, लेंथी सब कुछ आ गया है इसमें, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अब केवल और केवल हमें क्या होगा, लैंग्वेज में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीज़ें गिवन होगी, केवल हमें फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो आप ये मत समझिएगा बहुत लेंथी है, बहुत इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे कीजिएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आप कोई भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसे, ताकि आपके ही जैसे और जो बच्चे हैं उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।